गुप्ता सर्विस कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। डिसीजन प्रोसेस में सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट की बात करेंगे। इफ स्टेटमेंट अगर आपकी दी गई कंडीशन ट्रू रहती है तो एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, केवल ट्रू कंडीशन को कवर किया गया है, फॉल्स कंडीशन को कवर नहीं किया गया है। जब आप कोई कंडीशन मेंशन करते हैं या तो वो ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी, तो ट्रू वाले केस को इफ स्टेटमेंट के द्वारा कवर किया जाता है। इफ स्टेटमेंट में आप पूरा का पूरा एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पाइथन में जो ब्लॉकिंग रहती है, ये भी ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल लैंग्वेजेस में ब्लॉक बनाने के लिए हम ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं, जैसे करली ब्रेसेस या राउंडेड ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स। लेकिन पाइथन में ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है अगर आप किसी तरह की ब्लॉक्स को क्रिएट करना चाहते हैं। तो आइए इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, इफ स्टेटमेंट से किस प्रकार से हम डिसीजन प्रोसेस को आसान कर सकते हैं पाइथन में। यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है जिसमें मैंने एक वेरिएबल लिया है मार्क्स, जिसमें मैंने 50 स्टोर कर दिया है। और कंडीशन बनाने के लिए आपको करना यह है कि आपको इफ कीवर्ड का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको पर्टिकुलर वेरिएबल जिस पे आप कंडीशन लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने मार्क्स का प्रयोग किया है। और कंडीशन में यूज़ करने के लिए, कंडीशन बनाने के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर हैं आपके पास, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं आप। तो यहाँ मैंने ग्रेटर देन का प्रयोग किया है और 33 का प्रयोग किया है, यानी कि मार्क्स अगर 33 से ऊपर हो तो मेरे पास ये कंडीशन है। अगर मेरे पास दिए गए मार्क्स में जो वेरिएबल है मेरा मार्क्स, उसमें 33 से ज़्यादा नंबर रहते हैं और अगर ट्रू रहेगा कंडीशन, तो इसके साथ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये डबल कॉलन है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको लगाना ज़रूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट जो है शुरू हो जाती है। उसके पश्चात मैंने यहाँ स्पेस प्रोवाइड किया है। अगर आप स्पेस नहीं प्रोवाइड करेंगे तो एरर आ सकता है। स्पेस प्रोवाइड करने के पश्चात मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया है, यू हैव पास द एग्जामिनेशन। तो मार्क्स को चेक किया गया है, अगर वो 33 से ऊपर हैं तो क्या प्रिंट हो जाए, यू हैव पास द एग्जामिनेशन। अभी मेरे पास मार्क्स में 50 जो वैल्यू है, इसका अर्थ है कि ये कंडीशन मेरी ट्रू है और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो पाइथन decision.py मैंने प्रोग्राम को रन कर लिया है। यू हैव पास द एग्जामिनेशन, मेरे पास आउटपुट आ गया है। तो इस तरह से मैं आसानी से इसको वर्कआउट कर सकता हूँ। लेकिन किसी कारण से कंडीशन फॉल्स रहती है तो क्या होगा, इसके लिए मैंने नीचे एक एग्जांपल लिया है। मार्क्स में 20 स्टोर किया है और मार्क्स को ऑलमोस्ट वैसा ही प्रोसेस है जिसको मैंने प्रयोग किया है। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ और फिर से इसको रन करता हूँ। अब देखेंगे फॉल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। नीचे वाली कंडीशन को समझें, मार्क्स में मैंने 20 साइन किया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मार्क्स जो है वो 33 से ऊपर नहीं है, छोटे कम हैं। 20 जो नंबर है वो 33 से कम है। ऐसे केस में ट्रू कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हुई और इसलिए इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ और इस कारण से यहाँ पे कोई भी लाइन प्रिंट नहीं हुई। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये इफ ब्लॉक जो है केवल और केवल ट्रू केस में ही एग्जीक्यूट होने वाला है। एक पॉइंट और, अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं देते, मैं यहाँ स्पेस हटा देता हूँ और इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और इसे फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे एरर है। तो ज़रूर ध्यान रखिए, आप इस एरर सेगमेंट को आपको स्पेस देना ज़रूरी है। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो आपके पास एरर आएगा। आइए अब इफ़ के साथ एल्स की बात करते हैं, जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। यदि आपकी कंडीशन ट्रू रहती है तो जैसे मैंने बताया था इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, परंतु अगर कंडीशन फॉल्स रहती है तो हमारे पास एल्स एक अलग से क्रिएट किया जा सकता है ब्लॉक, जिससे जब फॉल्स कंडीशन रहने पे वो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी जो आप एल्स ब्लॉक में देंगे। प्रैक्टिकल रूप में इसको समझते हैं। यहाँ पे यदि आप देखें तो मेरे पास मार्क्स 50 हैं और बाकी इफ़ वाला प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा है। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 33, ये पूरा सेक्शन आप कर चुके हैं। अगर मार्क्स जो है 33 से ऊपर होंगे तो ये इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। परंतु यहाँ पे एक नया सेक्शन जुड़ा है एल्स। ये पूरा सेक्शन अलग है नीचे की तरफ। इसमें जो भी स्टेटमेंट है वो तब एग्जीक्यूट होगी अगर आपकी कंडीशन फॉल्स रहती है। मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ पहले। इसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर पाइथन decision.py, यहाँ मैं नाम चेंज कर देता हूँ। एक्चुअली मेरे पास पहले से नाम आ रहा है, मैं 2 कर देता हूँ यहाँ से और एंटर कर देता हूँ। यहाँ लिखा आ गया है यू हैव पास द एग्जामिनेशन। अगर आप यहाँ देखें तो मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं और यहाँ लिखा आ गया है यू हैव पास द एग्जामिनेशन। पर मान लीजिए यहाँ एग्ज़ाम नंबर जो हैं कम आ जाए, मेरे पास 33 से कम आ जाए, तो इस केस में क्या होगा,
मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। यू हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका दिया गया कंडीशन मार्क्स अगर 33 से ऊपर रहते हैं, अगर ये ट्रू रहता है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों में से केवल एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या तो इफ वाला ब्लॉक या एल्स वाला ब्लॉक। तो इस तरह से हमने इस पूरे सेक्शन में इफ को देखा है, किस प्रकार से इफ के साथ प्रोग्राम बना सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग में इफ एल्स का सेक्शन किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।